दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब वापस आ गए हैं रश्मि रथी के साथ उसके तीसरे सर्ग के बारे में, क्योंकि इस वीक में हमने प्रथम सर्ग पढ़ा और मैंने उसकी वीडियो मॉर्निंग में अपलोड कर दी थी। द्वितीय सर्ग हम लोगों ने पढ़ा था और उसका मैंने उसके एनालिसिस जो भी उसके बारे में था हमने वो 3 बजे की वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया था। और ये आज का लास्ट वीडियो है अबाउट द तृतीय सर्ग। तो तृतीय सर्ग में मैं बताना चाहूँगी इट्स अबाउट दैट टाइम जब कौरव और पांडवों के बीच एक पहले गेम हुआ था और उस गेम में जो हारा था तो उनके लिए था कि हारने वाली जो टीम होगी उनको 14 साल के लिए कहीं और रहना पड़ेगा, कहीं दूर रहना पड़ेगा और जहाँ पे कोई उन्हें पहचान ना सके वो कौन है। अगर किसी ने उनको पहचान लिया तो वापस से उनको 14 साल के लिए वापस अज्ञातवास में जाना पड़ेगा। यस, दैट वाज नॉट अज्ञातवास मींस हिडन रेजिडेंशियल समथिंग लाइक वेयर देयर आइडेंटिटी इज सीक्रेट, राइट? इट्स केप्ट सीक्रेट so that nobody can recognize them that who are they। किसी को नहीं पता होना चाहिए वो 5 पांडव है, ये कुंती नो, किसी को नहीं पता होना चाहिए। तो उन्होंने किसी तरीके से पांडवों ने अपना ये कंप्लीट करा, जो अपना उन्होंने गेम हारने के बदले उन्हें मिला था उन्होंने कंप्लीट करा और फिर वापस वो आए। तब ये बात चली कि भाई चलो उनको एक राज्य दे देते हैं पांडवों को, कम से कम एक तुम कौरव दुर्योधन जो है पूरा राज्य सब ले लो और उनको एक छोटा सा शहर दे दो जिसमें वो कर सके। तो अब युद्ध की बात चल रही थी तो उन्होंने पांडवों ने एक अंतिम मैसेंजर बना के भगवान श्री कृष्ण को भेजा कि कृष्ण जी ने खुद ही सजेस्ट किया कि भाई मैं एक बार जाके उससे बात करके आता दुर्योधन से, तो किसी तरीके से युद्ध टल सके, जो महाभारत का युद्ध है वो टल सके। तो उसको टालने के लिए एक अंतिम बार जो कोशिश की जाती है, लास्ट एफर्ट उन्होंने वो करा। लास्ट एफर्ट में कौरवों की सभा में श्री कृष्ण आए और उन्होंने वहां पे शांति का प्रस्ताव रखा कि भाई एक राज्य भी देना अगर मुश्किल है दुर्योधन महाराज, तो पांडव 5 भाई तो उनको 5 ग्राम दे दिए जाए, 5 गांव दे दिए जाए, एक एक गांव एक एक भाई के नाम। फेयर डील। लेकिन दुर्योधन अहंकारी घमंडी, घमंड तो रावण का दशानन का नहीं रुका तो वो दुर्योधन किस खेत की मूली था, तो उसने इनकार कर दिया। और उसने ऊपर से इतनी बड़ी मिस्टेक क्या करी, उसने श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश की जंजीरों से। कैन यू जस्ट इमेजिन, लाइक भगवान श्री कृष्ण जो ऑलरेडी जिनके बचपन से मतलब उन्होंने अपने बचपन से कितनी कलाएं, कितनी रासलीलाएं, कितनी लीलाएं रचाते आए हैं भगवान कृष्ण, जिसके बारे में सब जानते थे, उसने उस भगवान को बांधने की कोशिश करी जंजीरों से। तब भगवान कृष्ण जो थे बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और वो अपने विकराल रूप में, विराट रूप में उन्होंने कहा कि हाँ बांध मुझे, मेरा क्या है, मेरा आकार कोई फिक्स नहीं है, मैं तो विस्तृत विकराल हूँ, पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड मुझ में, सूरज चांद हवा पेड़ पानी पर्वत सब कुछ मुझ में, तू भी मुझ में है, तो कितना बेवकूफ़ी ऐसे कर रहा है। मैंने तुझे बहुत समझाने की कोशिश की पर तू नहीं माना। अब जो भी होगा उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र व्यक्ति जो जिम्मेदार होगा वो होगा दुर्योधन, क्योंकि उसको शांति का प्रस्ताव जो कृष्ण आए हैं वो भी नहीं मान रहा। और फिर जब वो वहां से खफा होके जाते हैं, नाराज होके जाते हैं, उसको चेतावनी देके जाते हैं कि अब युद्ध होगा। तब कृष्ण एक बार अंतिम कोशिश के लिए कर्ण से बात करते हैं। कर्ण से क्यों बात करते हैं? क्योंकि कर्ण कुंती का सबसे बड़ा पुत्र, पांडवों का बड़ा भाई। तो कर्ण श्री कृष्ण कर्ण से बात करते हैं कि भाई सॉरी सॉरी तो श्री कृष्ण कर्ण से बात करते हैं कि भाई उसको बताते हैं उसकी जिंदगी का एक रहस्य कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र कर्ण हो, तुम पांडवों के सबसे बड़े भ्राताश्री हो। तुम्हें तुम्हारी माता ने इसलिए फेंक दिया था क्योंकि जब तुम पैदा हुए तो उस टाइम वो अपरिणीता थी, मीन शी वाज नॉट मैरिड, शी वाज सिंगल, और वो तुम्हें नहीं रख सकती थी, वो समाज को उनके जवाबों का नहीं दे सकती थी, उनके प्रश्नों का हल नहीं, उनके जवाब नहीं दे सकती थी। तो वो डर गई थी, इसलिए उन्होंने डर में ही किया पर अब हम जानते हैं, तो अब तुम वापस अपने भाइयों के पास चलो, वापस अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हें तुम्हारा इसका पांडवों का राज्य दे दिया जाएगा। और कर्ण तुम्हारे दुर्योधन जो है वो तुम्हारी से ही तो इतना घमंड में फूल रही थी, उसे पता है कि कर्ण बहुत बलवान है, कर्ण उनको हरा सकता है, तुम्हें वो गट्स है, तुम्हें वो जज्बा है, तुम उसको दुर्योधन के लिए वेस्ट मत करो, तुम जानते हो कि दुर्योधन गलत है। लेकिन कर्ण सब कहता है कृष्ण से कि द्वारकाधीश आप सब जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, पर आप कृपा करके ये बात महाराज युधिष्ठिर को ना बताएं। पहली बात क्यों? क्योंकि अगर महाराज युधिष्ठिर को पता चला, जो धर्म के इतने बड़े विज्ञानी हैं, तो वो ये बात कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे कि अगर मेरा बड़ा भाई है तो उसकी जगह पे मुझे राज्य मिले, तो वो मुझे राज्य देंगे, और अगर उन्होंने मुझे राज्य दे दिया तो मैं वापस दुर्योधन को ही दूंगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन मेरा परम मित्र है, एक अकेला ऐसा मित्र है जिसने जब पूरी दुनिया मेरा तिरस्कार कर रही थी, मुझे अपमान सहना पड़ रहा था, तब
सिर्फ दुर्योधन था जिसने मुझे आकर गले लगाया, उसने मुझे अपनाया, उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया। उसने तो मैं कैसे उसका साथ छोड़ दूँ? अब जब वो विपत्ति में है, मुसीबत में है, जब उसे मेरे आस मेरे सहारे की जरूरत है, जब वो जानता है, तो मैं कैसे उसे छोड़ दूँ? तो इसलिए मैं नहीं कर सकता। और मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता। कैसे? जिन माँ ने मुझे, माँ ने तो चलो पैदा करके छोड़ दिया, लेकिन जिस माँ ने मुझे पाला, मुझ पर इतना अपार स्नेह लुटाया, मैं उसको कैसे कह दूँ कि माँ मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं अब कुंती पुत्र में वहाँ जाऊँगा, मैं हमेशा से राधे था, राधे ही रहूँगा। और आप इस रहस्य को रहस्य ही रहने दें, आप किसी को ना बताएं। और मैं ना चाहते हुए भी करूँगा, क्योंकि मेरा एक परम कर्तव्य बनता है अपने मित्र की सहायता करना। मेरे को धन का लालच नहीं, मेरे को कोई लोभ नहीं है, मुझे धन राज्य साम्राज्य कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी मित्रता का ऋण चुकाना है जो मेरे लिए जरूरी है। मैं अपने नाम पर कालिख नहीं पोतना चाहता कि जिसने राज्य के लालच में आकर अपने दोस्त को छोड़ के अपने भाइयों के पास चला गया। वो भाई जिन्होंने, जो उनके बारे में पता नहीं था लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया, और वो दोस्त जिसने जरूरत पर साथ दिया उसको छोड़ दिया। नहीं, मैं अपने नाम पर एक कालिख नहीं लगाना चाहता आने वाले भविष्य के लिए कि वो इतिहास के पन्नों पर मुझे मेरी एक ऐसी छवि देखे। नहीं, श्री कृष्ण उसकी बात से खुश हुए, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण बिल्कुल सही बोल रहा है, कर्ण बिल्कुल सही है, उसे अपना मित्रता का धर्म निभाना है, और उसने वही किया। तो तृतीय सर्ग इसके बारे में है, जो थर्ड पार्ट है रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का, उसमें ये दो इंसिडेंट का जिक्र है। श्री कृष्ण का मैसेंजर बन के कौरवों की सभा में जाना, उनको समझाने की कोशिश करना, दुर्योधन का इतना बड़ा दुस्साहस कि उसने भगवान श्री कृष्ण को जंजीरों में बांधने की कोशिश की, फिर कर्ण और कृष्ण की बात, जहाँ पे कृष्ण ने कर्ण को समझाया पर कर्ण ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो मित्रता निभाना चाहते थे, अपनी दोस्ती निभाना चाहते थे। तो तृतीय सर्ग में इन सब इंसिडेंट का जिक्र किया गया है। तो आज के लिए दिस इज द फाइनल वीडियो अबाउट तृतीय सर्ग ऑफ रश्मि रथी। हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, चतुर्थ सर्ग पढ़ेंगे, यानी फोर्थ पार्ट ऑफ द रश्मि रथी की क्या है उसमें। तो तब तक प्लीज वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। और आपके पास कोई भी स्टोरीज हो, कुछ भी रिलेटेड हो, यू वांट टू शेयर, लेट्स हैव एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। और तो आप इसे शेयर कीजिए। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रश्मि सिंह। एंड यस, ऐसे ही हमारी कुछ बातें होती हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, गाइस प्लीज 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 वॉच माय वीडियोस, because just watch, yeah, because I'm a very good entertainer, I'm a good person, you are also a good person, and we are 228 and राम जाने जब तक मैं अगला ये शाम तक पोस्ट होगा तब तक और बढ़ जाएंगे। We are progress, growth, slow speedy growth, that's important, because I have just started it, right, and I don't used to do much. I wanted to do it very early, but yeah, now I'm doing it, so let's hope for the best. And thank you, and watch and share and subscribe and like, comment. Good day.